आपकी समस्याओं से, मुश्किलों से, चुनौतियों से क्या बाहर आने वाला है। आप घोषित करें कि उसमें से क्या आएगा। अपने अंत के बारे में घोषित मत कीजिए। ये न कहें कि कैसे आपका अंत हो जाएगा। नहीं, ये घोषणा शुरू करें कि समस्या से क्या बाहर आएगा। इस समस्या से विजय आएगी, आनंद इस समस्या से बाहर आएगा, इस समस्या से प्रभु को महिमा मिलेगी। आप इसे घोषित करें, क्योंकि यही तो आने वाला है। मैं आपको बताऊं, जब परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर होती है तो कई बार आपको जमा करना पड़ता है। आपको बस जमा करना है। आप इसलिए नहीं बने कि पसीना बहाए और फिर बस ऐसे काम करते हुए बस ऐसे कुछ न हो काम करते हुए। नहीं, आप बने हैं कि प्रभु की आशीष के द्वारा जमा करें। प्रभु अपनी आशीष उंडेलना चाहता है कि आप जमा करें। ये प्रभु की आशीष है। तो ये लोग वहां पर गए, बस जमा किया और खाते रहे, और शहर के लोगों को बुलाया और वो भी आए और उन्होंने भी आनंद उठाया। और मैं आपको बताऊं, उनकी समस्या 24 घंटे में ही हल हो गई, जैसे भविष्यवक्ता ने कहा था। पूरा संसार जो है खुद में बदलाव लाता है। सब एक साथ आ जाता है। 4 कोढ़ी कहीं पर बैठे हुए थे, जो बुद्धिमान नहीं थे, उनमें यह बुद्धिमानी का विचार आया और वो आए, और परमेश्वर ने यहां पर ऐसे कुछ किया जिससे शत्रु की सेना वहां से भाग गई और उनकी पूरी समस्या हल हो गई। मैं आपको बताऊं, जब आप सोचते हैं कि कोई मार्ग नहीं है, परमेश्वर के पास हजारों अलग मार्ग हैं। मैं आपको बताऊं, जब आप सोचते हैं कि कोई मार्ग नहीं, सारे मार्ग खत्म हो गए, उसके पास में लाखों मार्ग है दोस्तों, कि आपकी समस्या हल करे। प्रभु के बारे में यही है। तो फिर कभी यह नहीं कहना कि कोई मार्ग नहीं है। अपना मुंह खोलकर कभी यह नहीं कहना मार्ग नहीं है, क्योंकि मार्ग है। प्रभु ये जानता है। प्रभु पर भरोसा रखते हुए इसके पास आएंगे तो वो मार्ग दिखाएगा। बिल्कुल ऐसे ही वो बदल सकता है। 24 घंटे में ही उसने सब कुछ बदल दिया, और वो परमेश्वर एक सा है, कल, आज और युगान युग। आमेन। तो देखिए, जैसे ही वचन कहा गया, प्रभु जो अपने वचन को जल्दी पूरा करता है, वो काम करने लगा। भविष्यवक्ता रात को सो रहा था, उसके पास केवल 24 घंटे थे।
भविष्यवक्ता सो रहा था, प्रभु काम कर रहा था। वो कोड़ियों को जगा रहा था और उन्हें विचार दे रहा था कि वो वहां पर जाए, और सब कुछ आयोजित किया और सुबह तक सब कुछ खत्म किया। सब खत्म हुआ, उन्हें बस जाकर जमा करना था, खाने के लिए तैयार होना था, आनंद से उत्सव मनाना था, बस यही। प्रभु ने इसे पूरा किया। आमेन। यह बहुत ही अद्भुत चित्र है कि कैसे एक मनुष्य के शब्द में इतनी सामर्थ होती है। यहां एलीशा भविष्यवक्ता ने राजा जैसे कहा, जबकि राजा ने राजा जैसे नहीं कहा। भविष्यवक्ता एलीशा ने राजा जैसे कहा, मैं कहता हूं कि 24 घंटे में यह दाम होगा। कोई अर्थमंत्री इस तरह से इतने जल्दी इतना सस्ता नहीं कर सकता, कोई सरकार ऐसे नहीं कर सकती। लेकिन भविष्यवक्ता ने कहा कि मैं कहता हूं, क्योंकि प्रभु कहता है, मैं कहता हूं यह ऐसे होगा। यह मत पूछना कैसे। लोग कहते कैसे भाई, बहुत से लोगों में यही समस्या है, कहते हैं कैसे। प्रभु ने इस्राएली लोगों से कहा, मैं तुम्हें मटन दूंगा 1 महीने तक, क्योंकि वो लोग शिकायत कर रहे थे, मन्ना वेजिटेरियन खा रहे थे। कहा ठीक है, मैं तुम्हें नॉन वेजिटेरियन दूंगा। वो शिकायत कर रहे थे। परमेश्वर ने कहा 1 महीने तक खिलाऊंगा। मूसा ने कहा, प्रभु ऐसे प्रतिज्ञा मत कर जिसे तू पूरा नहीं कर सकता है, क्योंकि ये लोग मुझ पर पथरवाह करेंगे और मुझे मार देंगे यदि तू मटन का प्रयोजन नहीं कर पाया। कैसे 1 महीने तक तू मटन का प्रयोजन करेगा 30 लाख लोगों के लिए? कोई मजाक नहीं। कितने तो भी ट्रक्स और कितनी कंपनी लगेंगी कि बकरे और चिकन को काटे, और मछलियां और ये सब, कितने तो भी कंपनी लगेंगी कि यहां पर प्रतिदिन 30 लाख लोगों के लिए मटन को तैयार कर सके। इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ चाहिए, और ड्राइवर चाहिए, ट्रक्स चाहिए। और आज भी ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य होता है, लेकिन परमेश्वर ने कहा मेरा हाथ कभी छोटा नहीं हुआ। अब तुम देखो, मैं इसे करूंगा, तुम इसे देखो। जानते हैं प्रभु ने क्या किया? मोटे पक्षी समुद्र के पास में उड़ रहे थे, वो केवल बहती हवा में उड़ सकते हैं, वो बहुत आलसी होते हैं। और पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हवा को इस तरह से बहाया जहां पर लोग थे, तो हवा बही और ये पक्षी बड़ी खुशी से उड़ने लगे, ये नहीं जानते हुए कि आज उनकी करी बनने वाली है। चिकन 65 उड़ते हुए उनके हाथों में आया। आपको लगता है अमेरिकन ने होम डिलीवरी का आविष्कार किया है? प्रभु ने हैंड डिलीवरी बनाई है। होम डिलीवरी का आविष्कार होने के पहले ही दोस्तों, और जब प्रभु को पुकारते वो कहते मुझे तुम्हारा फोन नंबर और पता नहीं चाहिए, मैं तुम्हें दूंगा जहां तुम हो वहीं पर। एक दिन, एक हफ्ते तक नहीं, लेकिन मैं 1 महीने तक देते रहूंगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर चमत्कार का परमेश्वर है, वो बहुतायत का परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है दोस्तों। वो एक सा है कल, आज और युगान युग। यानी एक दिन की यात्रा इस तरफ, एक दिन की यात्रा इस तरफ, 1.5 यार्ड यानी 3 फीट ऊंचाई का ढेर था। जैसे कहावत है, क्या ये काफी है कि इससे भी बढ़कर कुछ चाहिए? क्या ये काफी है कि और भी चाहिए? प्रभु उनकी ओर हंसकर कह रहा था, और चाहिए या ये काफी है? उन्होंने नाक में आने तक इसे खाया, बाइबल कहती है। मतलब उन्होंने तब तक खाया जब तक कि उन्होंने कहा, ओ प्रभु बहुत ज्यादा मटन, बहुत ज्यादा मटन। कल चिकन 65 खाया, आज भी यही है, अगले दिन बटर चिकन है। 30 दिनों तक जो भी डिश उन्हें चाहिए थी वो सब बनाई, और नाक तक आने तक उससे खाया। प्रभु ये कर सकता है। परमेश्वर के साथ कुछ असंभव नहीं। मैं आपको बाइबल में से ऐसे बार बार उदाहरण दे सकता हूं। कभी ये मत पूछना कि ये कैसे होगा, क्योंकि ये ऐसा सवाल है जो पूछना नहीं चाहिए। बस विश्वास कीजिए कि ये हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा आप इसे कहते जाए और ये आपके साथ में होगा। जो परमेश्वर ने घोषित किया उसे आप घोषित करें, और निश्चय ये आपके लिए हो जाएगा। देखिए यही बात है, ये हो रहा है। बहुत से लोगों ने असफलता की घोषणा की, नुकसान की घोषणा की, और देखिए बहुत सी बातें कही, और वही हो रहा है। देखिए आप मुड़कर सफलता की घोषणा कीजिए, संपन्नता और आशीष की घोषणा कीजिए, और आप जीवन को बदलते हुए देखेंगे। आमेन। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं। देखिए पहला राजा अध्याय 17, महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब ये एलिया के बारे में है। हमने अभी एलीशा को देखा, यहां दिलचस्प व्यक्ति है एलिया, उसका गुरु। जानते हैं
इससे देखिए ये कैसे बातें करता है। वचन 1 देखिए, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेसियों में से था, उसने आहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। वो राजा आहाब से कहता है, वो भयानक राजा था, वो उसका सिर काट सकता था। इतना भयानक राजा उसके पास जाकर कहता है, सुनो आहाब, प्रभु तुम्हें पाठ सिखाना चाहता है। जब तक कि मैं न कहूं बारिश नहीं होगी। वो घोषित कर रहा था 3.5 साल तक वर्षा नहीं होगी, बारिश नहीं होगी। मेरे मुंह से शब्द निकले बिना एक बूंद भी बारिश नहीं होगी और ना ही एक बूंद ओस होगी। मैं इसे कहता हूं और ये होगा। मुझे इसकी बात पसंद है। उसने कहा, मैं कहता हूं ये केवल मेरे शब्दों के अनुसार ही होगा। मेरे कहे बिना यहां पर ना कोई वर्षा होगी और ना कोई मेह होगा। इसका भरोसा देखिए, इसके शब्दों में देखिए कि वो अपने मुंह को खोलकर इसे कहता है, घोषित करता है कि ऐसे होगा। वो कहता है, मैं कहता हूं ये मेरे शब्दों के अनुसार ही होगा। तुम राजा हो लेकिन बेकार हो। परमेश्वर की कृपा तुम पर नहीं है, तुम में सामर्थ्य नहीं है, तुम पर कोई आशीष नहीं है। लेकिन मैं ऐसा मनुष्य हूं जिस पर परमेश्वर की आशीष है, प्रभु की कृपा है। मैं जो भी कहूंगा वो होगा। दाऊद गोलियत के सामने ऐसे ही खड़े रहा। वो गोलियत से नहीं डर रहा था। उसने कहा, यह खतना रहित पलिश्ती है, इसकी वाचा नहीं, इसलिए बस जानवर जैसे है। मैं इसे वैसे मारूंगा जैसे मैंने भालू और सिंह को मारा था, इसे मारूंगा, इसका सिर काटूंगा और आकाश के पक्षियों को दूंगा। कोई डर नहीं था, क्योंकि वो जानता है कि गोलियत इतना बड़ा और इतना ऊंचा कद का है। लड़ना ये जानता है, लेकिन इसके जीवन के ऊपर में परमेश्वर की आशीष नहीं है, परमेश्वर की कृपा नहीं है, परमेश्वर की सुरक्षा इस पर नहीं है। वो जानता था कि हालांकि वो केवल 16 साल का है और उसके पास में मिलिट्री फाइटिंग के बारे में ज्यादा कोई अनुभव नहीं था। वो जानता था उस पर परमेश्वर की आशीष और कृपा है, परमेश्वर की सुरक्षा का हाथ उस पर है कि वो उसे मारेगा और खत्म कर देगा। इसके बारे में सोचिए दोस्तों, इतना भरोसा था। उसने कहा, मैं जो कहूंगा वही होगा, ऐसा भरोसा था। उसने कहा, मैं अभी घोषित करता हूं कि मैं इसका सिर काटूंगा और आकाश के पक्षियों को खिलाऊंगा, सारे पलिश्तियों को पक्षियों को खिलाऊंगा। ये बहुत ज्यादा है भाई, चलो देखते हैं हम कितने को खिला सकते हैं, फिर बात करेंगे। नहीं, उसने कहा, मैं अभी से घोषित करता हूं, अभी से ही। मैं यही तो विश्वास करता हूं, मैं घोषित करता हूं और ऐसे ही होगा। तो ये व्यक्ति कहता है, मेरी अनुमति के बिना, मेरे शब्द के बिना कोई बारिश नहीं होगी, ओस की एक बूंद भी नहीं, मेरे कहे बिना एक बूंद पानी नहीं आएगा, पूरा अकाल होगा। अगले अध्याय में आप देखते हैं वो राजा के पास वापस जाता है। 3.5 साल बाद राजा के पास जाता है और कहता है, अभी बारिश होगी। इतने अधिकार के साथ कहता है। उसने कहा बारिश नहीं होगी और नहीं हुई, और अब कहता है बारिश होगी और बारिश हुई। अब देखिए याकूब अध्याय 5 में जानता हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि भाई वो एलिया महान भविष्यवक्ता था। परमेश्वर के दास जो वरदान पाए हैं आत्मा के सभी वरदानों से, वो इतने सामर्थी होते ब्रदर। वो परमेश्वर का वरदान पाया दास था जब उसने कहा सब कुछ होता ही है। लेकिन हम कौन हैं? हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। लेकिन इसे सुनिए, याकूब अध्याय 5 वचन 16, एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। अब ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है, चाहता हूं कि आप इसे देखिए, क्योंकि शायद आपको लगे कि ये कोई और बाइबल है। एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया यानी ये व्यक्ति, ये तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। ये सरल शब्दों में बताया गया है। एलिया हमारे जैसे ही मनुष्य था, मांस लहू और हड्डी का व्यक्ति था। हमारे जैसे ही उसका परिवार था, वो ऐसे ही संसार में जी रहा था। मुश्किलें थी, शत्रु थे, उसे मारना चाहते थे, नाश करना चाहते थे। यानी वो इसी तरह के संसार में जी रहा था। वो बिल्कुल हमारे जैसे ही व्यक्ति था, आप में और मुझ में और उसमें फर्क नहीं। वो तो हमारे जैसे ही दुख सुख भोगी मनुष्य था। उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेह न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। दिखता उसने प्रार्थना की और बारिश रोक दी, प्रार्थना की और फिर से बारिश हुई।
बाइबल यही तो कहती है। मैं चाहता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण बात पर गौर कीजिए कि वो हमारे जैसे ही मनुष्य था। आपके जैसे, सब लोग कहे वो मेरे जैसे ही मनुष्य था, कोई खास नहीं। परमेश्वर का कोई खास दास ऐसी बात नहीं थी, बस हमारे जैसे मनुष्य था। इस बात पर जोर दी गई है। वो कह सकता था एलिया परमेश्वर का विशेष दास जिस पर खास अभिषेक था। नहीं नहीं, ये हमारे जैसे ही मनुष्य था। हमारे जैसे ही मनुष्य, यहां पर ये इस बात को दर्शाता है कि वो हमारे जैसे मनुष्य था। उसने प्रार्थना की, 3.5 साल तक वर्षा नहीं हुई। उसने फिर प्रार्थना की और फिर बारिश हो गई। देखिए, इन दिनों में बहुत से लोग ऐसे अधिकार का उपयोग नहीं करते हैं, ऐसी सामर्थ का उपयोग नहीं करते हैं अपने शब्दों द्वारा। हमारे बहुत से गीत और जो प्रचार है वो तो बस इसी के बारे में है। कई बार ये गियर्ड होते हैं कि हमें निचले स्तर पर ही रखे, जहां पर हम किसी और पर आधारित होकर जीते रहें। मुझे याद है दूसरे देशों में वो ये गीत गाते थे, प्रभु यीशु मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जाना। ये गीत राजा के लिए नहीं कि राजा गाए, मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे भूल न जाना, छोड़ न देना, मुझे छोड़कर नहीं जाना। देखिए, वो ये गाते थे, मुझे छोड़कर नहीं जाना। लेकिन बात तो ये है, वो यहां पर से ऐसे किसी समय जाता नहीं है। हेलो, अगर राह देख रहे हैं तो वो यहां आया 2000 साल पहले, वो क्रूस पर मरा, प्रायश्चित का अपना काम पूरा किया और स्वर्ग में वापस गया, और उसने अपना वचन हमें दिया है। अच्छा है कि आप उसके वचन को थाम ले और जो कुछ आपका है उसकी घोषणा करते जाए कि वैसे ही हो जाए। वह ऐसे पास से नहीं जाता। कुछ लोग कहते हैं देखो वो यहां से जा रहा है, तो सब देखते हैं अरे यीशु यहां से जा रहा है। कोई कहता है वो वहां से जा रहा है। देखिए, वो यहां से ऐसे नहीं जा रहा है। हेलो, अगर निराश किया तो माफ करना। वो यहां से ऐसे जा नहीं रहा है। मैं सभा में जाता, वो कहते वो वहां से जा रहा है, उसके वस्त्र को छू लो। मैं कहता कहां है, कहां है, कहां है, कहां है। मैं सोचता था सच में हो रहा है, लेकिन वो ऐसे नहीं जाता है। देखिए, हमने इस तरह से सारी नौटंकी की है, लेकिन वचन यानी बाइबल कहती है वो यहां से ऐसे नहीं जाता है। वो स्वर्ग में गया, पिता के दाहिनी ओर बैठा है, उसका वचन यहां है। और वो कहां पर है? वो अपने वचन में है। जब आप उसका वचन कहेंगे वो वहीं पर है। वो अपने नाम में है। जब आप उसका नाम कहते हैं उसकी उपस्थिति वहां है। जब आप उसका वचन कहते हैं वो वहां पर है। वो वहां अपने वचनों द्वारा है, वो अपने नाम के द्वारा वहां पर है मेरे दोस्तों, बाकी और किसी चीज से नहीं। देखिए, सच्चा सुसमाचार विश्वासी को मजबूत करता है और दूसरों पर आधारित रहने से उसे आजाद करता है। क्योंकि बहुत से लोग आपको नियंत्रण करके अंगूठे के नीचे रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को ऊंचाई पर रखा है आपको नीचे दबाने के द्वारा। आपको लगता है आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलेगा, प्रभु आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं देगा, और वो कहते हमें फोन कीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हमें फोन कीजिए, हम ये करेंगे। जब आप परेशानी में होते हम आपकी राह देखते हैं और हम आपकी समस्या हल करेंगे। देखिए, तो देखिए, लोग बहुत कमजोर हो जाते हैं जब वो ऐसे करते हैं, ऐसे शिक्षा के पीछे चलते हैं और ऐसे लोगों पर आधारित होते हैं। जानते हैं वो ऊंचाई पर पहुंचते हैं और ये लोग बस ऐसे नीचे रह जाती हैं। वो सोचते हैं वो बेकार है, कुछ नहीं है, उन्हें बस किसी के पास जाना है, हर समय उनके पास में जाना है। वो कुछ भी नहीं पा सकते हैं। देखिए, ये बहुत बुरा है। हाँ, और इसलिए चर्च सामर्थी नहीं है, और इसलिए लोग विश्वासी के रूप में सामर्थी नहीं है, क्योंकि किसी ने उन्हें यह नहीं सिखाया। और जब लोग ये चर्च में आकर प्रचार करते कहते हैं ठीक है, हमारा टेलीफोन नंबर याद रखिए, हमारा ईमेल एड्रेस याद रखिए, आप हमसे संपर्क कीजिए और हम वहां पर हैं दिन में 24 घंटे। शायद कुछ लोगों के लिए मददगार हो, यानी जब वो मसीह के बारे में कुछ भी नहीं जानते और ये सब, लेकिन मैं चर्च के विश्वासियों के बारे में कह रहा हूं। मैं आपको बताऊं, अगर आप अभी भी ऐसे ही करते जाते हैं, आप कमजोर और कमजोर विश्वासी होते जाएंगे। हमेशा आधारित रहेंगे कि कोई व्यक्ति आ जाए, एक तो यीशु आ जाए या फिर उसका एजेंट आ जाए।
जिसके पास आपको छुटकारा देने के लिए सामर्थ्य हो और ये सब नहीं। वचन पहले से ही वहां पर है, वो है आपके लिए कि आप घोषित करें। ये यहां पर है कि आप इसे कहते जाए, यह आपके लिए है कि आप इसकी घोषणा करते जाए, और वैसे ही होगा। आप जो कहेंगे वो होगा, वैसे ही होगा। आमीन। क्या आप यहां हैं? समय नहीं है। आखिरी उदाहरण बस ये ऐसे मैं बताऊंगा, इसे पढ़ेंगे नहीं। शद्रक, मेशक और अबेदनगो और दानियल और ये सभी लोग, राजा ने कहा मैं तुम्हें आग में फेंक दूंगा क्योंकि तुम आराधना करना नहीं चाहते हो इस मूर्ति की जो मैंने बनाई। यानी वो राजा वहां पर बहुत ही क्रोधित हो गया था, और वो तो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गया था। उसने आग 7 गुना भड़काई कि जो लोग उन्हें फेंकने गए वो भी झुलस कर मर गए, इतनी गर्मी थी। फिर वो भीतर देखता है, वहां पर 4 लोग थे, एक एक्स्ट्रा था। परमेश्वर ने एक्स्ट्रा व्यक्ति को भेजा कि उनकी रक्षा करे, और उस आग की सामत चली गई, वो कुछ नहीं कर पाई। आग तो वहां थी लेकिन वो भस्म नहीं कर रही थी, क्योंकि उनके ऊपर जलने की गंध भी नहीं थी। इस तरह से बाइबल कहती है, धुएं की गंध भी नहीं थी। प्रभु ने उससे उन्हें बचा लिया। क्यों? क्योंकि ये लोग वहां पर खड़े रहकर राजा की ओर देखकर ये नहीं कह रहे थे कि तुमने आज्ञा दी है, मैं खत्म हो गया। नहीं, उन्होंने कहा हम घोषित करते हैं हमारा परमेश्वर हमें छुड़ा सकता है। यह हमारी घोषणा है। आज हम अंगीकार करते हैं, आज हम कहते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाने के योग्य है, और जो राजा ने कहा वो नहीं हुआ, और जो उन्होंने कहा था वो हो गया। दानियल को जब सिंह की गुफा में फेंका तभी ऐसे हुआ। राजा रात भर सो नहीं पाया। अगर हमारे कुछ लोगों को सिंह की गुफा में फेंक दे तो वहां से वो पत्र लिखने लग जाएंगे, कृपया कर रात दिन आप प्रार्थना कीजिए, हमारे लिए उपवास प्रार्थना कीजिए, क्योंकि यहां मैं भयानक परिस्थिति में हूं, यहां पर मेरे आसपास सिंह हैं, ऐसे कुछ। दानियल शायद आराम से सो गया होगा। राजा रात भर जागते रहा, सोचते रहा दानियल का क्या हुआ। अगली सुबह आकर देखता है कि दानियल तो अच्छा है, और राजा अपना मुंह खोलकर कहता है तेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो सच्चा प्रभु है। यानी जब आपको आग में या सिंह की गुफा में फेंकने वाले होते हैं, ये इसलिए नहीं कि आप भस्म हो जाए, लेकिन इसलिए है कि आपके शत्रु कहें कि आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। उनके मुंह से केवल यही बात आएगी दोस्तों, तो अच्छा है कि आप घोषणा करते जाए और बोलते जाए कि क्या होने वाला है। आपकी समस्याओं से, मुश्किलों से, चुनौतियों से क्या बाहर आने वाला है, आप घोषित करें कि उसमें से क्या आएगा। अपने अंत के बारे में घोषित मत कीजिए, ये न कहें कि कैसे आपका अंत हो जाएगा। नहीं, ये घोषणा शुरू करें कि समस्या से क्या बाहर आएगा। इस समस्या से विजय आएगी, आनंद इस समस्या से बाहर आएगा, इस समस्या से प्रभु को महिमा मिलेगी। आप इसे घोषित करें क्योंकि यही तो आने वाला है। आमीन। God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Whom have I never but you? There is nothing on earth I desire besides you. My heart and my soul many times have failed. There is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength. My heart, God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Whom have I
strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Everybody, God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Just continue praising God. Get ready to sing. God is the strength. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is